खत्म हो गया। खत्म हो गया, मर गया ना। तो कोई तो फोन वोन कुछ नहीं कर रहा है। आग खुला है, मक्खी बैठ रहा है तो कि आप सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि आप प्री मैरिज करना चाहते हो। मैंने कहा जी नहीं सर। उन्होंने कहा आप करोगे? मैंने बोला जी नहीं सर। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा घर। बहुत थक सर दर्द दे रहा है। सर ने मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया ना, इतना पॉजिटिव कर दिया ना कि मैं 3 साल में कभी भी इतना पॉजिटिव नहीं हुई, कभी भी नहीं। मतलब सर में एक अलग ही एनर्जी, बात बहुत कम की है लेकिन इतना अच्छा की है। और उनकी 5 रेटिंग है बाबा रे। और उनकी फीस भी बहुत हाई फाई है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो रात भर नहीं सोई क्योंकि मुझे आज बिलासपुर जाना था, नींद ही नहीं पड़ रही थी। फिर सुबह सुबह देखिए मैं और मम्मी निकल गए क्योंकि हम लोग को पहुंचने में तो वक्त तो लग जाएगा। पता नहीं जो ट्रेन मिलेगा बिलासपुर में जाने के लिए वह ट्रेन में बैठ जाएंगे। जाते जाते मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन दिखा जहाँ पे हमारी 2-3 बार काउंसलिंग हो चुकी थी। और ये इसलिए मैं जब भी देखती हूँ तो इसलिए मुझे तभी ये इसका क्लिप लेती हूँ कि मुझे यही पे बोलता है कि मेरी बीवी लेस्बियन है करके। तो मेरे को जब भी देखती हूँ मेरे को वो याद आता है उसका लाइन और बहुत हंसी आती है। तो फिलहाल सुबह सुबह का टाइम था, पहुँच चुके हम लोग स्टेशन। हम लोग जब वहाँ से निकले ना, हम लोग को पहले ट्रेन नहीं मिल रही थी, हम लोग वॉक करके निकले थे। तो ठीक है मॉर्निंग वॉक करते करते मेन रोड तक पहुँच जाएंगे। लेकिन एक टेम्पो वाला मिल गया, वो 150 रुपये लिया स्टेशन तक पहुँचने का। पहुँच गए थे तो हमने टिकट वगैरह ले लिया है, अब ट्रेन का ही वेट कर रहे थे। देखते देखते ट्रेन आ गई। मैं दरवाजे के सामने थी क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मेरे सामने कपल खड़े हुए थे गेट के जस्ट सामने और मैं उनके पीछे खड़ी हुई थी। बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही मैं जा रही थी। फाइनली पहुंच चुकी बिलासपुर। ये देखिए बिलासपुर, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रेन से बिलासपुर पहुंची हूँ और सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो काम बस अच्छे से हो जाए। बहुत साथ सब लोग टैक्सी ले लो, टेम्पो ले लो, टैक्सी ले लो, कितना 200 रुपये 250 रुपये फिर ले दे। थोड़ा बार्गेनिंग करते करते क्योंकि उतना लगेगा नहीं। मैंने अपने वकील से बात की कि सर कितना टाइम लगेगा आने में, आप लोकेशन भेज दीजिए और कितना लेकर रुपये भी बता दीजिए। उन्होंने बता दिया था कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेगा और ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। फिर भी हम लोगों ने 150 रुपये से टेम्पो बुक किया। टेम्पो बुक करके फिर वहाँ से हम लोग निकल गए सर के लिए। मम्मी सुबह से नहीं खाई थी तो मम्मी अपने लिए घर से टिफ़िन पैक करके लाई थी। उनको शुगर है ना, उनको भूख लगता रहता है, तो गाड़ी में बैठे बैठे ही खा रही थी। हम लोग ने अपने लिए पर्सनल बुक किया था लेकिन टेम्पो वाले ने किसी को बिठा लिया था। हम लोग चलो ठीक है कोई बात नहीं, उनको शायद पैसा थोड़ा कम लगा होगा या फिर सामने वाले को जाना होगा। तो रास्ता इतना ख़राब था यहाँ का रेलवे स्टेशन का। मगर रायपुर का स्टेशन नीट एंड क्लीन है। बिलासपुर के अगर तुलना किया जाए बिलासपुर का उतना क्लीन नहीं है। तो हम भागते भागते पहुंच चुके थे सर के ऑफिस में। तो वेटिंग रूम में थी मैं और अंदर में सबको बहुत, मैं जाके देखी, मेरे को लगा मैं अकेली हूँ मगर नहीं, जाके देखती बहुत सारे लोग हैं। हमारा नंबर ही कम से कम 1.5 घंटे बाद आया। फिर सर से मिले, बात किए। अब लग गई थी भूख क्योंकि 3 या 3:30 बज गया था इस वक्त। तो मैं गई, ऑर्डर दी मेरे लिए मशरूम की सब्ज़ी और चावल और मम्मी के लिए वेज बिरयानी। ये 3 मम्मी बोली मैं वेज बिरयानी खाऊंगी, ये 3 ऑर्डर दे दी। तो बाहर गई तो मुझे थोड़ा सा मतलब सुबह से अगर नहीं खाओ तो चटपटा कुछ खाने का मन करता है, इसलिए मैंने मशरूम की सब्ज़ी ऑर्डर किया। और मुझे मशरूम मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत अच्छा होटल है। जोमेटो की तरफ से 50,000 इनके ऑर्डर आ चुके हैं, इनको कितना सारा अवार्ड मिल चुका है। मेरा सर दर्द देना स्टार्ट हो चुका था क्योंकि भूख लग गई थी और सुबह से मैं पानी भी नहीं पी थी और कुछ खाई भी नहीं थी। सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं पानी नहीं पी थी। पानी जबकि पीते रहना चाहिए लेकिन पानी नहीं पीने के पीछे की भी रीज़न है। पानी पीने से फिर वॉशरूम कहाँ जाऊँगी, यहाँ वहाँ। फिर हमारी चावल और मशरूम की सब्ज़ी आ चुकी, मम्मी का वेज बिरयानी आ चुका है। कितनी यम्मी डिलीशियस दिख रही है। रेटिंग इनकी बहुत अच्छी थी, 4.9 रेटिंग थी। और ऑर्डर बहुत सारे थे, अवार्ड्स बहुत सारे थे। मैं खा के देखती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी टेस्टी मैंने मशरूम की सब्ज़ी कभी भी नहीं खाई और कहीं पे भी नहीं खाई हूँ। इतना टेस्टी था, मतलब अब मैं समझी क्यों इनकी रेटिंग इतनी अच्छी और इतने ऑर्डर जोमेटो से इनके पास आए 50,000 से ऊपर।
प्लस वाले हैं। क्या क्या हुआ वकील से बात, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को घर जाके बताऊंगी। फ़िलहाल तो यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग, सौंप खाते हुए निकल चुके स्टेशन की तरफ। टेम्पो वाले भैया मिल गए, मतलब टेम्पो में ही हमारे को बिलीव नहीं करेंगे 1000 रुपये तो हमारा टेम्पो में ही चला गया, आना जाना 150 देते देते। पर सवारी यहाँ पे 30 रुपये है, और अगर आप बुक करते हो तो 150 से कम नहीं है। और टेम्पो 3-4 बार चेंज करके लेके जाना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो बहुत मुश्किल से बैठी थी इसमें भी, मतलब 30-30 रुपये, मेरी मम्मी का 30-30 रुपये, और साथ में और 2-3 लोगों को बैठा लिया। पहुँच चुके थे स्टेशन। मैं मम्मी को बोली अभी तो 6 बजे हमारी ट्रेन थी, तो मैं बोली अभी तो नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद फिर जब स्टेशन में घुसते साथ थोड़ा सा ना अजीब सा स्मेल कर रहा था। फिर बैठने के बाद मैं आसपास देखी तो दिखा यहाँ पे एक लोग सोया हुआ है, एक आदमी। तो मैंने बाजू में पूछा कि क्या हो गया करके, तो बाजू वाले बोलते हैं कि मरा, बट मैं श्योर नहीं थी कि मरा होने से तो लोग कम से कम फ़ोन तो करते हैं, पुलिस आसपास, कोई फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है। तो सडनली मेरे सामने एक अंकल आए, खड़े उनको देख रहे थे। तो फिर भी मुझे लग नहीं रहा था कि इसका डेथ हो गया करके। फिर मैं इनसे बात करने लगी अंकल से कि हुआ क्या है। खत्म हो गया। खत्म हो गया, मर गया ना, तो कोई तो फ़ोन वोन कुछ नहीं कर रहा है। आग खुला है, मक्खी बैठ रहा है तो पलक नहीं मार रहा है। मर गया खत्म हो गया। फ़ोन तो करना चाहिए रेलवे प्रशासन को। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यहाँ के डिलीवरी वाले? वही तो मैं फ़ोन कर देती हूँ, फोन कर दिए। 112 रेलवे को करिए। रेलवे का नंबर क्या है? 112 में लगाती हूँ कॉल, 100 नंबर में लगाती हूँ। आदमी मरा पड़ा है, फ़ोन वोन भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये पुलिस वाला बोल दो। सामने एक पुलिस वाला है, उनसे बात करके उनको देखती हूँ, बताती हूँ लाश पड़ा हुआ है, और कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। चलो फाइनली बात हो गई उनसे, हो जाएगा, ले जाएंगे अभी लाश। तो मैं गई थी जाकर उनको बोली हूँ, तो वो बोले हैं कि अभी आ रहे करके, उनका अपना अलग प्रोसीजर रहता है। मैं अभी 100 नंबर में कॉल कर रही थी, तो 100 नंबर में कॉल से नहीं होगा। तो सामने जो है ना इन लोग रेलवे पुलिस वाले, तो इन लोगों का अपना अलग ही प्रोसीजर रहता है। तो उन्होंने कहा कि इनका अपना अलग प्रोसीजर है, तो इसमें हो जाएगा। मतलब सोचने वाली बात है, लाश यहाँ पे पड़ी हुई है, और फाइनली आधे घंटे बाद आके फिर इसको उठा के भी लेके जा रहे हैं। मगर ये बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, आप लोग को ध्यान देना चाहिए, पता नहीं। और सच में मतलब लाश शायद सड़ने लग गई थी वहाँ पे, सब बहुत परेशान हो गए थे। और मतलब आपको क्या बताऊँ, हल्के हल्के स्मेल भी वहाँ पे आने लग गई थी। मगर किसी को कोई गरज नहीं है, किसी को कुछ मतलब नहीं है कि क्या है, कोई मरा पड़ा है बाबा। मतलब इंसानियत तो क्या ही बताओ आज के कलयुग में क्या है। तो पीछे यहाँ पे पूरा 2-3 बोतल फिनाइल डाल डाल के पीछे पूरा साफ़ कर रहे थे। फिर मैं मम्मी को बोला चल मम्मी निकलते हैं हम लोग, सामने वेट कर लेंगे, जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना उसी में वेट कर लेंगे। हमारा 4 नंबर पे आने वाला था, तो मम्मी के साथ मैं निकल गई थी। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई थी कि 2 स्क्रीन पे एक में 5 दिखा रहा था, एक में 4 दिखा रहा था, लेकिन ट्रेन 4 में ही आई थी। तो वो ट्रेन में बैठ चुकी थी, और मेरा फेस देखिए किस तरह से सूज चुका है, आँख, फेस, लिप्स। इसी वही वजह है कि सर दर्द इतना हावी हो गया था मेरे ऊपर, और जो मैं देखी थी ना उसमें मेरा सर अजीब सा लग रहा था, मतलब इतना भारी सा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। फिर पहुंच चुकी हूँ स्टेशन, लगभग 8 बज रहा होगा शायद। पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा था कि चलो जान में जान आई। अब बस मैं फटाफट घर पहुंचूँ, नहाऊँ, रेस्ट करूँ, सोऊँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं खाऊंगी तो भी मुझे चलेगा, मगर अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था सर दर्द। फिर वहाँ से हम लोग निकले टेम्पो के लिए, मैं और मम्मी। टेम्पो वाला भी 250 रुपये मांग रहा था। मैं बोली ना 1000 से ज़्यादा तो मैं टेम्पो वाला को दे दी हूँ। मैं बोली भैया 150 में मैं आई हूँ, अब 250 कैसे मांग रही हूँ, रात का टाइम है, तो 100 रुपये ज़्यादा मांगेगा ही मांगेगा। फिर ले दे के उससे बहस करके मैं बोली भैया कम से कम 200 रुपये ले लो, उससे ज़्यादा मैं भी रुपये नहीं दूँगी, आप एक पैसेंजर को बिठा लेना। तो उसने बोला ठीक है मैम। तो ये हमारे रायपुर का रेलवे स्टेशन के सामने का मंदिर है।
टाइम पर मैं बैठ गई थी, अब वो पैसेंजर का वेट कर रहा था, अब मेरे को यहाँ भूख लग गई थी। ज़्यादा ख़राब हो रहा है। पहुँच चुकी हूँ रायपुर और अभी तो मैं हम लोग गाड़ी बुक की है तो मम्मी नाश्ता ले रही है। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना, भूख भी लग रहा है, बस एक टाइम खाए। मम्मी वहाँ से मेरे लिए समोसे बड़े वगैरह ले रही है, फिर अपन निकलेंगे। ये हमारा रायपुर है, इतना ट्रैफिक है देखो रात को 8 बजे। फाइनली वेट करते करते भैया को एक पैसेंजर मिला, तो इससे लेगा 50 रुपये, हम लोग देंगे 200 रुपये, भैया का बन गया 250 रुपये। ले दे के हम लोग कैसे भी करके मेरी बस घर तक मुझे पहुँचा, क्योंकि मैं वहाँ बैठ ही नहीं पा रही थी, मेरी आई जैसे बंद हो जा रही थी। फिर हम लोग उतरे, हम लोग पूरा एंड तक नहीं गए क्योंकि वो रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो हम लोग शॉर्टकट वाला गली में उतरे, मैं और मम्मी। तो अभी रात सोचो अभी 9 बजने को जा रहा है, क्योंकि आते थे क्योंकि भैया को पैसेंजर ही नहीं मिल रहा था। तो लेकिन अभी फ़ोन में ऐसा लग रहा है ना 6-7 बज रहा है, क्योंकि ले ही नहीं रहा था वो बाहर का नज़ारा। ले दे के घर पहुंची, सुबह से नहीं थी, तो रिशु को आवाज़ दी तो पता चला वो पड़ोस में पड़ी के साथ खेल रही है। फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ, घर पहुंची तो हूँ, लेकिन आप लोग को पता है कितना काम है आज मेरा घर पे। आज बहुत काम है, सर फटा जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सर घूम रहा है। सबसे पहले मैं नहाऊंगी, 9 बज रहा है, बट सबसे पहले मैं भी नहाऊंगी। घर पर सब तो 9 बज गया, टेम्पो के लिए वेट किया, टेम्पो ढूंढे नहीं मिला, फिर ये वो करते करते फिर नाश्ता पैक किए, आते आते बस स्टैंड होके आए। सबसे पहले नहाऊंगी, नहाने के बाद खाऊंगी क्रोसिन, सर दर्द दे रहा है। 2 घंटे का अलार्म लगाऊंगी, 9 से 11। नहाते नहाते आधा घंटा लग जाएगा। देखती हूँ 11 बजे तक का अलार्म लगाऊंगी, उसके बाद उठ जाऊंगी। उठ के खाना वाना खा के पार्सल निकला है, पार्सल सारा पैक करना है। कल संडे था, आज संडे था, आज नहीं गया, कल सोमवार है, कल जाएगा। नहा के फिर ब्लॉग नहीं बनाऊंगी मैं, और मैं सीधा सो जाऊंगी दवा खा के। फिर मैं आपसे रात को 11, 12, 1 बजे जब मेरा काम से फुर्सत होगा तब मैं आपसे मिलूंगी और बोलूँगी क्या हुआ। हेलो, अभी मैं आप सबसे मिल रही हूँ। पंखा टुर आवाज़ कर रहा है। रिशु और मेरी सिस्टर दोनों भी सो रहे हैं, दोनों सो रहे हैं, मम्मी पापा मतलब चारों लोग सो रहे हैं, मैं भी चली हुई हूँ। जस्ट कपड़ा वगैरह धोई, कपड़ा वगैरह घुमाई। मेरा वॉशिंग मशीन आज फिर ख़राब हो गया, फिर टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा। वैसे भी एक छोटा सा मिरर मंगवाई हूँ मिरर लगाने के लिए, तो वो ग्रिल करने के लिए बुलाना पड़ेगा। और एग्जॉस्ट फैन मेरे खरीद के तो लेकर आई, बट अभी तक लगा नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो वो भी लगाना पड़ेगा। तो सोचूँ साथ में वॉशिंग मशीन भी साथ में ठीक ही करा लूँ। ये शायद चौथी बार मैं वॉशिंग मशीन ठीक कर रही हूँ। जब तक चलेगा चलाते रहूँगी, भले टूट जाए, जोड़ जोड़ के चलाते रहूँगी। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ मेरी कोर्ट की बातें। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी रही, सर से मिली, सर से बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम यहाँ पे हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मतलब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। मैं उनसे हाई कोर्ट के वकील रहते हैं, वहाँ पे सारा पेपर, सारा डॉक्यूमेंट, सारा चीज़ इंग्लिश में जाता है, और जो वकील होती है उनसे कन्वर्सेशन भी आप पूरा इंग्लिश में रहता है। तो उन्होंने मुझे जो उसने हाई कोर्ट में भेजा वो तो पूरा इंग्लिश में आया मेरे पास। तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट मुझे दिखाया ऐसा ऐसा करके। मैं बोली मतलब अब बोलूँगी ना, यहाँ बता नहीं सकती। तो मैंने बोला जी सर। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर दिया, तो आई एम रेडी। तो बहुत टेंशन से गई थी वहाँ पे, बट बहुत हैप्पी बहुत खुश होके, बहुत सारा आशा के साथ वहाँ से मैं पहुँची हूँ। मतलब आते तो जो मैंने देखा, मेरा एकदम सर घूम रहा था, सर दर्द स्टार्ट हो गया था वो चीज़ देख के। लेकिन इंसानियत के नाते जितना मैं कर सकती थी मैंने वहाँ पे किया, और मुझे समझ से फील आ रहा है, मतलब सर ने मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया ना कि मैं 3 साल में कभी भी इतना पॉजिटिव नहीं हुई, कभी भी नहीं। मतलब सर में एक अलग ही एनर्जी, बात बहुत कम की है लेकिन इतना अच्छा की है। और उनकी 5 रेटिंग है, बाबा रे, और उनकी फीस भी बहुत हाई फाई है। मैं आप लोगों को सब चीज़ें बताऊँगी, बट उन्होंने एज अ वकील ना हो के एज अ गुड ह्यूमन उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी, लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस दी है।
उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि आप प्री मैरिज करना चाहते हो। मैंने कहा जी नहीं सर। उन्होंने कहा आप करोगे? मैंने बोला जी नहीं सर। तो उन्होंने बोला आगे आपकी लाइफ के गोल्स क्या है। मैंने बताया कि मेरी लाइफ की मेरी खुद की तो कोई गोल नहीं है, बट बेटी को लेके बहुत अच्छी मैंने भी एक फ्यूचर सेट करके रखा है कि उसकी स्कूलिंग पता नहीं मैं कैसे करवा पाऊँगी, बट अपनी तरफ से मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। बट मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, तो MBBS की तैयारी मैं उसको करवाना बचपन से स्टार्ट कर दूँगी, जो भी डॉक्टर्स की नॉलेज वगैरह चीज़ें रहती है, ताकि वो नीट क्लियर कर पाए। क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी डॉक्टर बनने का, मैं बन नहीं पाई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी बेटी को बनाऊँ। और उसको भी कोई पूछे तो डॉक्टर बनना है बोलती है, तो उसको डॉक्टर बनाऊँगी। और उसको डॉक्टर बनाने के लिए पैसे की नीड पड़ेगी। तो अब मेरा मेन फोकस, मेन एम, आप बता सकते हो, पैसा सेविंग करना है, पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। तो मेरा मेन फोकस, मेन एम है कि भी जो मैं चल रहा मेरा एट द टाइम जो जिससे मेरे थोड़ा सा अर्न हो रहा है, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जो रीशा कलेक्शंस है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ें आपको पूछ रही, कि देखो यूट्यूब में आप लोग बता रही हूँ रेवेन्यू बहुत कम हो गया, यूट्यूब से भी ना के बराबर आ रहा है। जहाँ पे मान के चलिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई वीडियोज़ है जिसमें 50 के व्यू गया, ठीक है, 50,000 व्यूज़ गया, तो 50,000 व्यूज़ पे जहाँ पे यूट्यूब अगर आपको 4,000 दे रहा था, तो वहाँ पे यूट्यूब अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 1,000 देगा, सिर्फ 1,000 रुपये। यूट्यूब का रेवेन्यू बहुत कम हो गया है, तो इस कारण से मैं फेसबुक की ओर मूव ऑन कर रही हूँ। यूट्यूब में भी डालूंगी वीडियोस वगैरह, लाइव आऊँगी, लेकिन फेसबुक में अब मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगी। फेसबुक में अब मैं वीडियोस वगैरह डालूंगी, लाइव वगैरह आऊँगी, तो दोनों में साथ में चलाऊंगी। क्योंकि यूट्यूब का सच में जिन लोग सोचो, जिन लोग शॉर्ट्स बनाते थे उनकी क्या हालत हो, उनके तो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होंगे इतना। यूट्यूब पता नहीं यूट्यूब क्यों ऐसा कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा मेन फोकस, मेन एम मेरा बिजनेस है, उसको मैं आगे ग्रो अप करना चाहती हूँ, ताकि मैं मेरी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। तो मैंने सब चीज़ें बताया खुल के। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई, मतलब बहुत अच्छी, मतलब इतना अच्छा उन्होंने मेरा माइंड मतलब डाइवर्ट किया ना दूसरे तरफ में, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली तो है जो मुझे हमेशा समझाती है, मेरे खुद की फैमिली है, खुद के फ्रेंड्स है जो मुझे समझाते हैं, लेकिन सर से मिलके मतलब उन्होंने मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं किया, बट उन्होंने मुझे बेसिक लाइफ के इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई। क्योंकि देखिए, अनुभवी है वो जो वकील है, अनुभवी है, एज भी काफ़ी है, तो मतलब उनके खुद के बहुत सारे ऑफिस वगैरह है, वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पे मैं गई थी मिलने, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर पर्सनली। तो बस अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने मुझे जो चीज़ें बोला मैं तो वो ज़रूर करूँगी। बाकी बस लाइफ में सब चीज़ें अच्छी हो, आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी रहें। मुझे कल एक कमेंट आया था कि कोर्ट कचहरी की बात यहाँ बता रही हो, बस तुम्हारा अकेले का डिवोर्स हो रहा है क्या, और किसी का डिवोर्स नहीं हो रहा है क्या, जो तुम डिवोर्स की बातें यहाँ बता रही हो। तो यार मैं डिवोर्स की बातें नहीं बता रही हूँ, यहाँ मैं दहेज का जो केस है वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में चला गया है, तो उस मैटर में जो भी चीज़ें कोर्ट की बातें होती है मैं शेयर करती हूँ, ताकि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं, सिस्टर है, बहन है, जो ये फेस अपने लाइफ में कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ उनको थोड़ा सा दिलासा मिले, थोड़ा सा उनको राहत मिले, क्योंकि उन लोग मुझसे बहुत रिलेट करते हैं, और हो सकता है कि थोड़ा सा नॉलेज भी मिल जाए कि यही कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं यहाँ डिवोर्स की बात बोल रही हूँ तो बस मेरा इकलौता अकेले का डिवोर्स हो रहा है जिसमें मैं बात कर रही हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, समझ है। चलिए, अभी काफ़ी रात हो चुकी है, अब मैं करती हूँ आराम, अब मुझे सोना चाहिए, नहीं तो मेरा सर ऐसे फट के 2 टुकड़ा हो जाएगा। इतना पेन हो रहा है। पहले मुझे माइग्रेन था, माइग्रेन ठीक हो गया, फिर साइनस का प्रॉब्लम है, आप लोग को पता होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है। बीच में कुछ महीना नहीं था, अभी से 2-3 दिन से फिर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, दोनों नाक में बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए, आपसे भी को गुड नाइट, आपसे भी बहुत अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, बाय बाय।